चलिए हम देखते हैं आज प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मिस्टर डी के सर के साथ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब के लिए करता है। तो किस दर्पण का प्रयोग करता है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ओके, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपका आंसर है समतल और अवतल उत्तल दर्पण में। समतल और उत्तल दर्पण में। ओके, नेक्स्ट है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगता है तो मोटर चालक के साइड मिरर उत्तल दर्पण लगता है। ओके, नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के संबंध है F=R/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्राकृतिक कैसा होता है? आभासी और बड़ा बनता है। आभासी तथा बड़ा बनता है। आभासी तथा बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी अच्छा काट के देंगे ना, काट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है, चलिए 11 क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्राकृतिक प्रतिबिंब की प्राकृतिक आभासी तथा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी? तो ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितने दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है तो समतल दर्पण है। क्या कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, सीधा ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन
धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक और सीधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो आप जानते हैं तो F बराबर क्या होता है? R/2। तो R कितना है? 32 है, 32/2 काटेंगे तो 16 आएगा, 16 प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। तो संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। अगर दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R। तो समतल दर्पण में जानते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर होता है। समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, इसका कोई वक्रता त्रिज्या तो होता नहीं, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या अनंत में होता है कहीं और। ओके, समतल दर्पण में अनंत में वक्रता त्रिज्या होता है, इसलिए अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत जैसे दाढ़ी होड़ी बनाते हैं, किस दर्पण का उपयोग किया करते हैं हम लोग? ये वाला अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के सामने रहता है तो फोटो हमारा बड़ा बनता है। ओके, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई अनुप्रस्थ होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? आवर्धन होती है, आवर्धन कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अग्रदीप में हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हेडलाइट में। जैसे एक कटोरा जैसा होता है, उसको हेडलाइट में लगाया जाता है, वो अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। तो कहाँ से मापी जाती है? दर्पण का प्रयोग करते सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसका दृश्य क्षेत्र बहुत विचित्र होता है? विचित्र होता है, तो किसका? उत्तल दर्पण का। इसका उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु की अवतल दर्पण को फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका फोकस पे स्थित हो तो फोकस के अंदर बनेगा। ओके, कोई वस्तु कहाँ है? फोकस पर स्थित है, तो फोकस में ही उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसी दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है तो वो वाला दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में 2 कंडीशन होगी, लास्ट वाला कंडीशन और बाकी 5 कंडीशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश की किरण
गमन करती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधे गमन करती है, सीधे रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंदु, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल पर दर्पण के फोकस पर बनता है, तो अनंत फोकस पे बनता है, तो वो उसका आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन क्या होगा? 1 से छोटा होगा। क्या होगा वो आवर्धन उसका? 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम सत्य है, तो किस पर सत्य है? परावर्तन का नियम किस पर सत्य है? सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य होता है। जितना भी परावर्तक सतह होता है सबके लिए सत्य होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे कि हमारा फोटो हमारा शीशा में बनता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आर का आधा होता है। क्या होता है? फोकस दूरी आर का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इतना ही क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।